यार तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ रहनुमा कह रहे हैं हालात बदलने वाले हैं, हमारे लिए चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, दिसंबर में तो हुकूमत आने तक की बातें कर रहे हैं। आपने भी कहा कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हवास भागता है, मगर इन्हें असल खतरा ट्रिब्यूनल से है। अब ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में मामला तो उस तरीके से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं, आपका एतराज़ भी आपको लग रहा है वहाँ भी सूरत हाल बदलने वाली है और तेज़ी से फैसले आएंगे और जो नशिस्तें आप क्लेम कर रहे हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी और हुकूमत मेजॉरिटी खो जाएगी। देखिए, फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं, जो कि तमिल हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्हीं के सामने अगर केसेस गए तो हमें यकीन है कि जल्दी केसेस निपटा दिए जाएंगे। और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई बहुत लंबी चौड़ी शायद एविडेंस भी लानी ना पड़े और फॉर्म 45 की ही जो है उसकी ही ऑडिट के ऊपर फैसले हो सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक अच्छे ट्राइब्यूनल और हाज़िर जजों वाले ट्राइब्यूनल जब फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सीटें जो है, जो हमारी 8 की रात को चुराई गई थी, जो हमारे कामयाब उम्मीदवारों को हरवा के नाकाम उम्मीदवारों को कामयाब किया गया था, वो मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। मतलब ये तो आपकी तवक्को है, मगर आपको क्या होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से मामला जा रहे हैं ये हो जाएगा? क्योंकि हुकूमत तो चली जाएगी अगर ऐसा हो गया आपके अपने दावे के मुताबिक। देखिए ना, ये तो हमारी कोशिश है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो यही कर सकते हैं कि हमारे केसेस जो हैं जल्द से जल्द सुने जाएं और ट्राइब्यूनल्स जो हैं, जो लॉ और कानून के लॉ के मुताबिक बनाए गए हैं हो, तो फिर उस सूरत में तो मामला जल्दी तय हो सकते हैं। आप ये बात आपकी दुरुस्त है कि तवक्को हमारी ये है, लेकिन बात होता क्या है, किस किस्म की रुकावटें डाली जाती हैं, जो कि इस वक्त अदलिया के साथ जो कुछ पिछले कुछ अरसे में हुआ है, जिसकी शिकायत इस्लामाबाद के वो हमारे चंद बहादुर और करेजियस जजेस ने की है और जो कि दूसरे हाई कोर्ट्स में भी जिसकी तस्दीक हुई है। ये सारे मामलात हमारे लिए तशवीश वाले हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जजेस अब चूँकि एक आज़ाद है तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो उन सारे और तमाम प्रेशर वो इंशाअल्लाह जल्द फैसला करने की सूरत हाल में है। हाँ साहब, इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर इमरान खान साहब का उमर अयूब साहब के ज़रिए जेल से पैगाम भिजवाना आर्मी चीफ़ को कि ये हुकूमत आपको और हमें लड़वाना चाहती है, सिपह सालार साहब ना आप ये होने देंगे ना हम ये होने देंगे, आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि इस पैगाम से 1-1.5 हफ्ते पहले तक इमरान खान साहब डायरेक्ट उन्हें जंगल का बादशाह कह रहे थे, उन पर सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे, अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ कह रहे थे ये सब वही कर रहे हैं, ये हुकूमत तो कठपुतली है। अब हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए आर्मी चीफ़ को ये कहना, आपको लग रहा है कोई फ़ायदा होगा? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल हमारा स्टैंस यही है कि आर्मी चीफ़ को बिल्कुल सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए, किसी तौर पर भी सियासत में नहीं आना चाहिए और उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। वो ये है कि वो मुल्क के डिफेंस के बारे में अपनी तमाम तर तवज्जो दे और मुल्क को इस वक्त जो ख़तरात हैं बिलखसूस टेररिज़म से, बिलखसूस और जो चैलेंजेस हैं हमारे कई सूबों में, ख़ास तौर खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तरफ तवज्जो दें और सियासत के उसमें ना किसी तरह भी ना पार्टीशन बने, बल्कि सही माने में न्यूट्रल हों, ताकि जो असल काम आइन ने डिफेंस और हमारे फ़ौज को दिया है वो सिर्फ मुल्क का दिफा करना है। अंदरूनी मामलात के जो जिनमें के टेररिज्म वगैरह आता है उनको रोकना है, ना कि किसी तौर पर भी पार्टीजन होना, ये किसी पार्टी का साथ देना, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, ये उनका काम नहीं है। क्योंकि आप पैगाम में यही बात है, क्योंकि आप ज़रा उन रहनुमाओं में हैं जो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी 2018 में, उस वक्त भी आपने बहरहाल आवाज़ उठाई है, मुख्तलिफ वो फ़ैसले जिनका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ आप उन पर भी उस वक्त भी मोतरज़ थे, आपने एतराज़ किया, आज तहरीक इंसाफ खुद भी मानती है। मगर आपको लगता है कि उस वक्त जो नून लीग के इख्तलाफात थे उसी नौयत के तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हैं, जैसे उनके इख्तलाफात भुलाकर बात आगे बढ़ गई वैसे ही होगा? क्योंकि 9 मई से लेकर ज़ाती नौयत की जो हालात हैं, आपको लगता है वैसा ही है, चीज़ें बदल जाएंगी या हालात ज़्यादा ख़राब हैं तहरीक इंसाफ के?
मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई ऐसी जो कि इससे पहले एक ज़माने में होती रही है, जब कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने बाद में 9 मई के बाद बिल्कुल साथ छोड़ा और जाके अलहदा अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम रखा इस्तेहकाम पार्टी। जाने के बाद मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की गिरोहबंदी इख्तलाफात तो होते ही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त PTI किसी तौर पर भी इंतशार का शिकार होगी। इमरान खान साहब को जिस दिन आज़ाद करेंगे सारी पार्टी यूनाइटेड होकर उनके साथ खड़ी होगी। और साहब अगर दूसरी तरफ से आपको लगता है मामला तय पा सकेंगे कि आपके अख्तलाफात ज़्यादा संगीन नौयत के हैं, माजी में जो मुख्तलिफ सियासतदानों के, नवाज शरीफ के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो अख्तलाफात थे वो इतने संगीन और इतने ज़ाती नौयत के नहीं थे, 9 मई और दीगर वाक़यात की वजह से आपके मामला बहुत संगीन नौयत के हैं। एक आध पैगाम से आपके ख्याल में बात ठीक हो जाएगी? मेरे ख्याल में संगीन इस हवाले से है कि जो 8 फरवरी को PTI के सपोर्टेड उम्मीदवारों के साथ हुआ है वो हमारी तारीख में पहले कभी तारीख में भी बहुत सारे इलेक्शंस में धांधली हुई है, पोलिटिकल इस नौयत नहीं हुई जितनी कि 8 फरवरी की रात को की गई। सारे जो है मोस्टली जो फैसले थे नतायज तब्दील किए गए हैं जिससे जीती पार्टी को जिता दिया गया। ये इसलिए ये जो डिफेंसेस हैं बड़े ये कहते हैं कि जो ज़्यादती हुई है, जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो हकदार हैं, उन्हें हक दिया जाए, बस इतनी सी बात है। इस पर किसको क्या इतराज़ हो सकता है? और सब अगर जिनका 8 फरवरी का जो इल्ज़ाम सब 8 फरवरी का जो इल्ज़ाम जिन पर इमरान खान साहब ने लगाया, अब अगर उन्हीं को पैगाम भेजना, आपको लगता है 8 फरवरी और आज के मुकाबले में 4-5 महीने में इतना कुछ बदल गया है कि बात मान ली जाएगी? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों में ये एहसास पैदा हुआ है और मुझे इस मामले को कि सच्चाई होती है। मैं समझता हूँ हमारे जितने अदारे हैं उनको अगर तो देखिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर डिपेंड करता है, तभी इस मुल्क में जमहूरियत चल सकती है, आइन की हुक्मरान। अगर हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, उनके रिजल्ट्स बदल दिए जाएंगे तो जब है वो नाकाम हो जाएगा।